हाय एवरीवन, इट्स मी ज़ुबिया इमरान। मैंने ज़िंदगी में सोच के रखा था कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मैं कभी छेड़ूंगी नहीं या जिन पे मैं कभी बात नहीं करूंगी। लेकिन अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तो फिर सोचती हूँ कि बात नहीं करूंगी तो किसी को तो शायद कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े, लेकिन मुझे पड़ता है। फ़र्क इस तरह पड़ता है कि लोगों की मेंटालिटीज़, लोगों के सोशल बिहेवियर्स, जो कि मेरा बहुत ही कीन इंटरेस्ट होता है इन इन टॉपिक्स में, कि लोग सोशल किस तरह से एक दूसरे को डीमोटिवेट करते हैं और हम किस तरह से दूसरों को इनकरेज करते हैं, या खुद हमें सोसाइटी से या माशरे से किस तरह से इनकरेजमेंट मिलती है। सोशल मीडिया यूजर्स आजकल, मुझे लगता है कि एक जमाना था तो आपको कहते थे आपके सर पे इतने बाल हैं जिनको आप कभी जिंदगी में काउंट नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया यूजर्स भी आजकल इसी तरह से इंक्रीज एंड इंक्रीज हो रहे हैं। सोशल मीडिया यूज तो आप सब करते हैं, कंटेंट क्रिएट भी करते हैं, लोगों के हर पोस्ट पर जाकर कमेंट लिखना अपना फर्ज भी समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेक करने की जरूरत है कि क्या सोशल मीडिया यूज करने से पहले आपके कमेंट में तमीज़ नज़र आती है, या आपको सोशल मीडिया यूज़ करने के मैनर्स हैं। ये मैं मर्द औरत तमाम लोगों के लिए कह रही हूँ। मेरी ये चीज़ कभी मेरी प्रायोरिटीज़ में नहीं रही कि मैं मर्द या औरत किसी को भी डिफ्रेंशिएट करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों सोसाइटी का बहुत अहम पार्ट हैं और हम उनको कभी भी अलग नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया जहाँ यूज़र्स सब इक्वली चीज़ों में अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस मैंने देखा कि मर्द हजरात, ख़ास तौर पे हमारे देसी हजरात जो हैं, देसी मेजॉरिटी जो है मर्द हजरात की, वो ख़वातीन ख़ास तौर पे चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियन हो, उनके पोस्ट पर जाकर जब कमेंट्स लिखते हैं, कमेंट लिखना अपना फ़र्ज़ ज़रूर समझते हैं। ओके, एक्सेप्टेबल कि आप सोशली कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन क्या आप वो कमेंट्स तमीज़ के दायरे में लिख रहे हैं? आप लोग कभी ये सिर्फ मेरे साथ चीज़ें नहीं हैं। आई कैन handle so well. I can just report and block. I know the methods. I know the things ke how to handle inappropriate stuff on social media. But आपको ये बात कहना ज़रूरी है कि कुछ हजरात बिल्कुल इन चीज़ों से आरी होते हैं। कुछ हजरात जाकर मैरिड औरतों के पोस्ट पर, उनके कंटेंट्स पर इश्क झाड़ने लग जाते हैं। कुछ लोग मैरिड औरतों को भी नहीं देखते तो अपनी, मतलब जो उनकी मेंटालिटी या उनकी परवरिश या उनकी जो तरबियत होती है उसको दिखाने लग जाते हैं। तो दिस इज़ रियली समटाइम्स अनएक्सेप्टेबल कि आप लोगों को कब तमीज़ आएगी, आप लोग कब इन चीज़ों को समझेंगे कि कम अज़ कम अगले इंसान को देख लिया करें कि किसी का मैरिटल स्टेटस क्या है, कोई कितने बच्चों का माँ या बाप है। उनके पोस्ट पे जाके आप अपनी इश्क या फैंटेसीज झाड़ते हैं। दैट इज़ सो रिडिकुलस, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपनी मेंटालिटी सोशल पोस्ट के ऊपर औरतों को अनकंफर्टेबल ना किया करें। तमाम औरतों को पता है कि अगर उनको कोई डिस्टर्बेंस होती है किसी पोस्ट के इवज, उनको अगर कोई कमेंट ऐसे देखने को मिल जाते हैं, हम किसी की मेंटालिटीज़ को रोक नहीं सकते, मगर ये बात कहना भी तो ज़रूरी है कि किसी को हम कहें कि जब आप औरतों की, ख़ास तौर पे लड़कियों की पोस्ट, औरतों की पोस्ट पर जाकर, हर लड़की की पोस्ट इसलिए नहीं होती कि वो कोई कोई किसी को ढूंढ रही है या वो किसी को चाह रही है। ये सब चीज़ें इनबॉक्स में हो जाती हैं या हो सकती हैं। तो मेंटालिटी शो करने की जगह ख़वातीन की पोस्ट नहीं होती। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों पर कंसंट्रेट करें। सोशल मीडिया सबने यूज़ करना है, औरतों को भी कहीं नहीं जाना और औरतों ने भी अपने वेज चेंज नहीं करने। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रांग इस तरह से होना है कि जब उन्हें कहीं कोई डिस्टर्बेंस लगे, जब उन्हें कहीं कोई इनअप्रोप्रिएट स्टफ मिले हजरात की तरफ से, तो उसको कैसे टैकल करना है। कभी आपने देखा कि इंग्लिश लोग, इंग्लिश मर्द हजरात जाकर औरतों की पोस्ट के नीचे लिखते हैं कि, ये लिख रहे हैं कि आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू, और यू आर लुकिंग सो डैश डैश डैश, यू आर लुकिंग वट एवर। आई मीन, ज़माना कहाँ चला गया। थोड़ा सा ख्याल कर लें कि आप या तो ब्लॉक हो जाएंगे, या तो आउट हो जाएंगे, या रिपोर्ट हो जाएंगे, जिससे आपको एक डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन आप जाकर कोई और अकाउंट बना लेंगे। तो ये चीज़ें एक दूसरे को समझाने की भी है ना। हम अगर सोशल मीडिया पे सोशली मॉरली मोटिवेट करते हैं तो ये एक बहुत अहम टॉपिक है, ख़ास तौर पे ख़वातीन की तरफ से, कि जो हजरात पोस्ट पर जाकर इनअप्रोप्रिएट बिहेव करते हैं, इश्किया बिहेव करते हैं। मतलब ज़िंदगी में क्या इश्क ही रह गया है?
اگر کسی کو اتنی ہی مطلب افاقہ نہیں ہو رہا تو ان باکسز ہیں، آپ کے پرائیویٹ لنکس ہوتے ہیں، آپ وہاں پر جا کر اپنے سوچ کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اپنی مینٹیلٹی دکھا سکتے ہیں. مگر ہر کسی کی پوسٹ پہ جا کے آپ نے اپنا ایک تو فرض سمجھتے ہیں کہ پوسٹ پہ کامنٹ کریں اور اس میں اپنی محبت کے اظہار کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک مدر کی فوٹو دیکھی، 2 بچے تھے سائڈ پہ اور نیچے لوگ ان کو لکھ رہے ہیں کہ یو آر لوکنگ سو واٹ ایور، یو آر لوکنگ دس، یو آر لوکنگ. آئی مین یہ پوسٹ اس لیے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی جیسچر ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی ڈیٹیل کہانی، کوئی کانٹینٹ کریشن ہوتی ہے جس کو کہ آپ روئن کر دیتے ہیں اور عورتوں کے ٹیلنٹ میں آپ اس طرح سے ہرڈلز ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے تھوڑی سی تمیز، طریقہ، تہذیب ہر انسان کو سیکھنا بہت ضروری ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ملیں گے کسی اور پوسٹ پہ اور کسی اور ڈسکشن پہ. لائف از سو بیوٹیفل، سو ڈونٹ ویسٹ ٹائم، انجوائے یور لائف ایز مچ ایز یو کین.